छोटा सा शब्द है 3 अक्षर का, परीक्षा, लेकिन बड़े बड़ों को हिला देता है। कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, परीक्षा नाम सुनकर अंदर तक हिल जाता है। आप किसी से भी बोल देना, केवल आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, कि आप लोगों को ही परीक्षा से डर लगता है या आप लोगों की ही समस्याएं पैदा हो जाती हैं परीक्षा के समय। आप किसी से भी बोल दीजिए, किसी से भी, बड़े से बड़े विद्वान से बोल दीजिए कि आपकी परीक्षा है कल, तुरंत कॉन्शियस हो जाएगा। अरे किस बारे में है, क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा, पहले बता तो दो, किससे संबंधित है, 50 सवाल करेगा और एक डर उसके अंदर पैदा हो जाएगा और सैकड़ों सवाल, सैकड़ों समस्याएं पैदा होने लगती हैं। परीक्षा के आते ही कई समस्याएं पैदा होती हैं। आप लोगों के साथ हो रही है ना? याद नहीं हो रहा, याद किया हुआ भूल रहे हैं, घंटों तक पढ़ते हैं, फिर जब किताब बंद करके बैठते हैं तो लगता है कुछ याद ही नहीं है, इसका उसमें हो रहा, उसका इसमें हो रहा, टेस्ट देने का मन नहीं करता, टेस्ट देने से डर लग रहा है, एक अजीब सी घबराहट ने पकड़ रखा है, अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे रोने का मन कर रहा है, रुआस सी आ रही है, ना किसी से कह पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपको हो रही होंगी, ये पक्का है, मैं अच्छे से जानता हूं। जो बाहर रह रहे, हॉस्टल में रह रहे, रूम लेके रह रहे, उन्हें अपने घर की याद आ रही है, मम्मी पापा से मिलने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, गांव घर चले जाएं सब छोड़ छाड़ के। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आ रही हैं, ये स्वाभाविक हैं, लेकिन इनका समाधान भी करना पड़ेगा भाई। अगर समाधान नहीं करेंगे तो आने वाली परीक्षा को फेस कैसे करेंगे? क्योंकि परीक्षा का तो सामना करना पड़ेगा, बिना परीक्षा दिए तो कुछ हासिल ही नहीं है। वो ये कोई पहली परीक्षा नहीं है, ना ही आखिरी है, जिंदगी ही का दूसरा नाम परीक्षा है। जगह जगह पर परीक्षाएं होनी है, तो हम भाग भी नहीं सकते, उसका सामना भी करना है, क्योंकि भागना समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता। भागने से समस्या थोड़ी खत्म हो जाएगी, वो तो रहेगी। तो ये जितनी समस्याएं हो रही हैं, डर लगना, घर की याद आना, सब छोड़ छाड़ के चले जाएं घर गांव, मम्मी पापा की याद आना, पढ़ाई में मन ना लगना, पढ़ने बैठते हैं, किताब खोलते हैं तो एक पेज पढ़ नहीं पाते हैं कि पलटने शुरू कर देते हैं पीछे, अभी कितना बचा है, और उससे हतोत्साहित हो जाना। याद कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा, कई समस्याएं हैं, इंग्लिश याद नहीं हो रही, फिजिक्स याद नहीं होती है हमें, डेरिवेशंस भूल जाते हैं हम, बड़ी समस्याएं। हर किसी के साथ कोई ना कोई समस्या है, किसी को कोई सब्जेक्ट परेशान कर रहा, किसी को कोई सब्जेक्ट परेशान कर रहा। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे हो? मैं आपको बता दूं, इन समस्याओं का समाधान ना किसी जवाब में नहीं है, बल्कि एक सवाल में है, और बड़ा कॉमन सा सवाल है जो आपको अपने आप से बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं पूछा, तो अब उसे पूछने की जरूरत है। आज आप जो भी हैं, जो भी परिस्थिति है, आपको याद नहीं हो रहा, आप याद करते हैं भूल जाते हैं, आपकी तैयारी नहीं है या तैयारी है, आज जो भी है वो उन एक्शंस का रिजल्ट है, परिणाम है जो आपने अभी तक अपने पास्ट में किए। भाई उन्हीं एक्शंस का परिणाम है ना जो आपने पास्ट में किए शुरुआत से। अगर मैं आपका एग्जाम्पल ले लूं कि आपका बोर्ड एग्जाम है, मैं आप ही का एग्जाम्पल ले लेता हूं, आप सुन रहे हैं ना, आप ही से बोल रहा हूं, तो आपने शुरुआत जब से करी, अप्रैल से जब आपके सेशन आपका स्टार्ट हुआ, तब से जो भी आपने किया, लापरवाही की, ध्यान नहीं दिया, या पढ़ाई करी या नहीं करी, उस सब एक्शंस का ही तो रिजल्ट है जो आज आपके साथ अभी इस समय हो रहा है, क्योंकि अब एग्जाम एकदम नजदीक है। तो अगर आपको ये उन्हीं कर्मों का रिजल्ट है, उन्हीं कर्मों का फल है, तो अगर आपको अपनी स्थिति बदलनी है तो कर्म बदलने पड़ेंगे ना।
जैसा करते आ रहे अगर वैसा ही करते जाओगे तो फिर वही परिणाम रहेगा जो आज है। तो अपने कर्म बदलने पड़ेंगे ना, अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी ना, अपना तरीका बदलना पड़ेगा ना। हाँ या ना बोलिए, बदलना पड़ेगा। तो वो बदलेंगे कैसे, उसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड आपको बता रहा हूं। एक जैसे अभी मैं कुछ देर पहले बोल रहा था कि एक सवाल है जो करना है खुद से, और वो सवाल है क्यों, वाई, क्यों। इस सवाल को अपनी हर समस्या के साथ जोड़िए। समस्या लिखिए, कॉपी उठाइए, समस्या लिखिए और उसके पीछे लिखिए क्यों, वाई। जो भी समस्या है आपकी, आपको याद नहीं होता, लिखो मुझे याद नहीं होता और पीछे जोड़ो क्यों, क्वेश्चन मार्क लगा दो बड़ा सा। मैं याद करा हुआ भूल रहा हूं, पीछे लिखो क्यों। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ता हूं तो दूसरे की चिंता होने लगती है, क्यों। मेरे को फिजिक्स याद नहीं होती, क्यों। मेरे को इंग्लिश याद नहीं हो रही है, क्यों। सब हर समस्या लिखो क्यों। मुझे घर की याद आ रही है, क्यों। आज मेरी तैयारी नहीं है, क्यों, क्यों। एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में मिलता जा रहा है, क्यों। मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा इस स्टेज से, इस परिस्थिति से, लिखो क्यों। दस ऐसी समस्याएं आपकी बनेंगी और उन सब के पीछे आपको जोड़ना है क्यों। और अब एक एक करके शांति से उस हर क्यों का जवाब ढूंढिए। याद किया हुआ भूल रहे हैं, क्यों। इसलिए क्योंकि आपने शुरुआत से उसे याद नहीं किया। अब एंड में आप उसे पढ़ रहे हैं, भले ही 5-5 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और इस समय दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसलिए आपको याद किया हुआ आप भूल रहे हैं। लेकिन इसके साथ में आपको एक बात बता दूं कि आप भले ही भूल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये दिमाग में सेव होता जा रहा है। जिस दिन एग्जाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले गैप में आप रिवाइज करेंगे और एग्जाम देने जाएंगे तो आपको केवल, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको वही चीजें याद रह जाएंगी जो एग्जाम में हैं, बाकी भूल जाएंगे। घर की याद आ रही है, क्यों। इसलिए क्योंकि जब हम असफल हो रहे होते हैं, जब हम कमजोर महसूस कर रहे होते हैं, जब हमसे चीजें संभल नहीं हो रही होती हैं, तो फिर हमें उन्हीं की याद आती है जो हमारे अपने हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें संभाल लेंगे। तो आप खुल के अपने पेरेंट्स से बात करिए। ये मत सोचिए कि वो क्या कहेंगे, नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको समझेंगे। उन्हें बताइए अपनी समस्या कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे को परेशानी है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बताइए। देखिए, मन की बातें कहने से मन हल्का होता है, और जब मन हल्का होगा तभी पढ़ाई में लगेगा। तो उनसे शेयर करिए जो भी फील कर रहा है, जैसा भी फील कर रहा है। अरे पेरेंट्स से ही तो कह रहा है, किसी और से थोड़ी कह रहा है। बिल्कुल बिंदास बोलिए। आपको जो चीज, सब जैसे आप कहते हैं आपको फिजिक्स के डेरिवेशंस याद नहीं हो रहे, इंग्लिश के आंसर्स याद नहीं हो रहे, तो जो आपको कठिन लग रहा उसके लिए ये ट्रिक अपनाइए। कौन सी ट्रिक? कार्ड्स बनाइए, कार्ड्स बनाइए। उन कार्ड्स पर वो सारी चीजें, डेरिवेशंस लिखिए। कार्ड्स कैसे? बड़ी शीट लीजिए, जैसा कि मैं पहले बताया था वीडियो, काटिए, उन पे जो भी कठिन लग रहा वो लिखिए और उन कार्ड्स को अपने पास रखिए। रोज सुबह शाम उन्हें पढ़ते रहिए। या कार्ड नहीं बना सकते तो बड़ा सा एक पेपर लाइए, बड़ा सा चार्ट लाइए, उस पर वो सारी चीजें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, लिख डालिए। एक संडे देकर जो कठिन लगती हैं उन्हें अपने स्टडी टेबल पे लगा दीजिए। एक बार सुबह, एक बार शाम को बस पढ़ लीजिए। रटने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लीजिए। अगर आपने ये कर लिया तो वो चीजें आपको सबसे ज्यादा सरल लगने लगेंगी। चाहे वो केमिस्ट्री के रिएक्शंस हो, चाहे वो फिजिक्स के डेरिवेशन हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेस हो, चाहे वो इंग्लिश के क्वेश्चंस हो या क्वेश्चंस आंसर्स हो, या फिर ग्रामर के रूल्स हो। हर चीज आपको ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए याद हो जाएगी अगर आप उस चार्ट पर लिखकर सुबह शाम उसे पढ़ेंगे। तो बस पढ़ना है, मेहनत नहीं करना। 10 दिन पढ़ेंगे, 11वें दिन तो जैसे ही आप खड़े होंगे सारी चीजें आपका दिमाग खुद बोलता जाएगा, आपका मुंह बोलता जाएगा, पढ़ने देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका समाधान ये है। अब
एक और चीज कि पीछे जो नहीं पड़ा उसका डर लग रहा कि यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तो अब जो टाइम वेस्ट कर दिया वो तो वापस नहीं लौट सकता। क्यों वेस्ट कर दिया, ये सवाल जरूर पूछना है। मैंने इतने महीने बर्बाद कर दिए, क्यों? घूमने फिरने में, दोस्तों के साथ बातें करने में, ठीक है, या ध्यान ही सोचा ही नहीं कि पढ़ना भी है, या सोचा भी नहीं कि परीक्षा आएगी, या क्या करा, क्यों टाइम वेस्ट हुआ, क्यों? और आपको जो आंसर मिले कि इस वजह से हुआ, बस उसको आप छोड़ देना है अगले 3 महीने के लिए। छात्र और सन्यासी का जीवन एक जैसा ही होता है। इसीलिए प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था थी। चाहे राजा हो, चाहे राजा के पुत्र हो और चाहे भिखारी के पुत्र हो, सबको गुरुकुल जाते समय क्या करना पड़ता था? दीक्षा लेनी पड़ती थी और सबसे पहले जाके भीख मांगनी पड़ती थी मां बाप से। सारे संबंध छोड़ने पड़ते थे उतने समय के लिए। और गुरुकुल में राजा के बेटे को भी वही काम करना था और भिखारी को भी। ये व्यवस्था क्यों थी? ये इसीलिए थी, ये व्यवस्था जो थी इसीलिए थी क्योंकि वो जीवन केवल सन्यासी का जीवन होगा। कोई चीज से मतलब नहीं, सिर्फ सीखने से मतलब है। तो विद्यार्थी का जीवन सन्यासी का जीवन होता है। इन 3 महीने के लिए आपको बिल्कुल सारे डिस्ट्रैक्शन, सारी मोहमाया सब छोड़ देना है। मोबाइल हो, टीवी हो, दोस्त यार हो, सब सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए। जैसे एक सन्यासी का एक ही लक्ष्य होता है, भगवान का नाम, और आपकी भगवान है आपकी किताबें, बस वो होनी चाहिए, उनको देखना है, उनमें लग जाना है, उनकी तपस्या करनी है। अपने आप स्थिति बदल जाएगी। आज जो स्थिति है वो पिछले कर्मों की वजह से है। अगर हम अपने कर्म बदल देंगे, अपनी अप्रोच बदल देंगे, अपना सोच बदल देंगे, अपना तरीका बदल देंगे, चीजें बदल जाएंगी। तो क्या है आज की मुख्य चीज? क्यों जो दिक्कत है, जो समस्या है, कॉपी पे लिखो और उसके पीछे लगा दो। क्यों? मेरी तैयारी नहीं है, आज 3 महीने रह गए एग्जाम, क्यों? मेरी तैयारी नहीं है, क्यों? मैं याद करता हूं भूल जाता हूं, क्यों? मेरे को फिजिक्स कठिन लगती है, क्यों? मेरे को केमिस्ट्री की रिएक्शंस याद नहीं होती, क्यों? मेरे को इंग्लिश के आंसर याद नहीं हो रहे, मैं याद कर रहा हूं, भूल रहा हूं, क्यों? सबके पीछे क्यों लगाना है। मुझे घर की याद आ रही, क्यों? मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्यों? मेरा बाहर जाने का मन करता, क्यों? और उन सारे क्यों के आंसर ढूंढो, और आंसर कोई और नहीं देगा, आपके अंदर से आएंगे। और फिर देखना, आंसर मिलते ही परिस्थिति बदल जाने वाली है। तो शुरू करेंगे ना? पूछेंगे ना क्यों?